वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व क़ालल्लाहु तआला फ़िल आख़िर वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हव्वल वबाइन हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा व बिबरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा मजमा मैंने पहली बार देखा है माशाअल्लाह। चाय पिलाने वाला पिला रहा है और पीने वाले मना कर रहे हैं। इल्लल्लाह जब ये पीना नहीं चाहते तो तुम जबरदस्ती क्यों पिला रहे हो? गलती नहीं है बेटे, ये बेअदबी है, समझ लें। हाँ, ये बेअदबी है। इतने बड़े उलमा के सामने बोलना। ये हज़रत अल्लामा मौलाना अनीस अहमद साहब को बिला बरकाती, आप जाओ 8 दिन इनकी दरसगाह में, आपको इंसान बना देंगे, समझ रहे। ये बोलना भी बेअदबी है, इस तरह बोलना। आइंदा ख्याल रखें, इन्हें निकालो, ये जाना तैयार नहीं। बहरहाल माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप हजरात समात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का माया नाज नकीब आपके इलाके के हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत खवास और अवाम दोनों के माबैन हज़रत क़ारी कलीम अशरफ साहब क़िबला अजमली बहुत अच्छे नकीब हैं। वो आपकी निगाहों के सामने जलवगर हैं। शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत मौलाना कासिम साहब क़िबला, हज़रत क़ारी शमीम साहब क़िबला बरकाती, ये तमाम उलमा, ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अनीस अहमद साहब क़िबला बरकाती का बहुत शानदार इस्लाही आपने खिताब समात किया। करम फरमा हज़रत क़ारी अब्दुल वहाब साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत क़ारी अफरोज़ आलम साहब क़िबला वो भी जलवगर हैं। आपकी मस्जिद की ख़तीब व इमाम बानी जलसा हज़रत क़ारी मोहम्मद फरमान साहब क़िबला वो जलवा अफरोज़ हैं। ये दीगर उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा, किस किस का नाम लूँ किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। ये हस्तियाँ आपकी बस्ती में आई हैं, यकीन जाने आप भी इनसे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। और जो कब्रिस्तान में हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई, हमारे वालिदैन जो फ़ौत होकर के कब्रिस्तान पहुँच गए हैं, इनके आने की वजह से उन्हें भी फैज़ान मिल रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी। जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। अब सोचा तो सही, आप कितना कीमती आपका वक्त है। आप चाय पीने में आप अपना टाइम गुजार देंगे। बताइए, साल में 1-2 मरतबा ऐसी महफिलें सजती हैं जिसमें ये उलमा आते हैं। आप पे भी वक्त नहीं है, उलमा पे भी वक्त नहीं है, सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। अगर हम इस मुबारक शब को भी, जिसमें हमने अपने नबी की मोहब्बत में हमने यहाँ बैठ के हुजूर की ग़ुलामी का सबूत पेश करने की कोशिश की है, वो भी अगर इस तरह हम नज़र कर दें तो ये अक्लमंदी नहीं। बहरहाल बहुत अच्छा आप समात कर रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आपकी समातों को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा बस्ती में आने के बाद, आबादी में आने के बाद। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह का घर, अल्लाह इस घर को परवरदिगार आलम आबाद फरमाए और ये घर आपके सजदों से आबाद होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम उस नबी का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। आप थोड़ी देर के लिए गौर कर लें तो आप सोचेंगे कितनी बड़ी शान है हमारे नबी की। अल्लाह ताला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, उनके जिक्र के बारे में कहा, वरफ़अना लका ज़िक्रक। बेशक हबीब, हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमाया। जिसका जिक्र अल्लाह बुलंद करे
कोई उसका जिक्र नीचे कर सकता है? बोलिए। आज प्रोपेगंडा कर रहे हैं लोग, हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, मेरे आका की ज़ात को डिस्ग्रेस करना चाहते हैं, अपमान करना चाहते हैं। मुझे आप बताएं, कोई हुजूर की शान, हुजूर की ज़ात को अपमानित कर सकता है? बोलिए। कोई नीचा कर सकता है? नहीं कर सकता, इसलिए कि हुजूर को किसी और ने नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद किया। बेशक जिसे खुदा बुलंद कर दे उसे कोई नीचा कर सकता है? जज़ाकल्लाह, उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। इसलिए कि मशरक़ी शायर डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आप ये समझ करके चलें, हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस चीज़ की हमें परमिशन नहीं देता हम किसी भी मजहब की बुराई करें। समझ रहे हैं आप? हम उनके जो जिनकी वो सम्मान करते हैं, जिनका वो एहतराम करते हैं, हमें इजाज़त नहीं है कि जिनको वो मानते हैं हम उनको मतलब क्या है, उनको टिप्पणी करें, उनको बुरा करें। हमारे उलमा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। तो जब हम किसी की भी मतलब क्या है, जो उनके महान लोग हैं, हम उनको बुरा नहीं कहते, तो तुम हमारे नबी को बुरा क्यों कहते हो? और सुनिए, सब नहीं है, हिंदू समाज में भी सभी तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ गलत भी हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक ये हापुड़ के पास का रहने वाला बदबख्त ये जालिम जाबिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, लेकिन उसका जवाब हिंदू भाई देते हैं। एक पंडित जी कहते हैं, अरे बदबख्त नादान, तो मुस्तफ़ा जान रहमत की शान में बकवास कर रहा, गुस्ताखी कर रहा है। इस ज़मीन के नीचे, इस ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे अगर कोई सबसे महान पुरुष है वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। बेशक बेशक, ये आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। कसम खुदा की, कितने ऐसे हैं हमारे नबी को पढ़ के मुसलमान हो गए। एक लड़की का बाप हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहता, किज़्ब से मुत्तसिब करता, माज़अल्लाह। उसी की बेटी ने 10 साल मुताले की मेज़ पे बैठ के हुजूर के लाइफ स्टाइल, हुजूर की मक्की मदनी जिंदगी जीवन को पढ़ा, तो 10 साल के बाद वो बेटी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। बेशक, जब उसने कलमा पढ़ा, अल्लाहु अकबर कबीरा, उससे कहा तेरे बाप ने आज से 10 साल पहले उनकी शान में गुस्ताखी की थी, माज़अल्लाह, उन्हें झूठा कहा था, उन्होंने झूठ से मजहब इस्लाम को फ़रोग़ दिया, अपना मजहब फैला दिया, और तू उन्हीं का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो लड़की ने कहा था मेरा बाप झूठा है, हकीकत ये है इस ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे अगर कोई सबसे सच्ची ज़ात है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी आला, कितनी बुलंदो बाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत कलम उठाते हैं और फिर हुजूर की शान में कलम उठा करके तैयारी करते हैं, हुजूर की शान बयान करो, हुजूर का जिक्र बयान करो, हुजूर की नात कहूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहते हैं इतनी बड़ी ज़ात, इतनी बड़ी शान मेरे नबी की कि अल्लाहु अकबर। शेख सादी 3 मिसरे लिखते हैं, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही। चौथा मिसरा याद नहीं आ रहा, इसी कशमकश में नींद आ गई, रात हुई, किस्मत का सितारा चमका। आधी रात के बाद हमारे आका उनके ख्वाब में तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, किस्मत की मेराज हो जाएगी। ए बेटा, ए बैठ जा यार, क्या क़ियामत आ रही है क्या? बैठ जा, जोर से कहो सुभान अल्लाह, और मचल के कह दो या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी तशरीफ लाए, फरमाया सादी बहुत परेशान हो। कहा आका परेशानी की वजह यह है, आपकी नात लिखने बैठा था, 3 मिसरे तो हो गए, चौथा मिसरा नहीं आ रहा।
ये जो मैंने लिखा था ये मुकम्मल नहीं हो रहा है। मेरे नबी ने फरमाया क्या लिखा था बताओ। शेख सादी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने लिखा बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमेउ खिसालिही। आका फरमाते हैं चौथा मिसरा नहीं लग रहा तो कह दो ना सल्लु अलैहि व आलिही। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये हमारे नबी की शान है। अब आला हजरत कहते हैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, क्या लिखूँ क्या ना लिखें। तो अल्लाह अकबर कहते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबा न डूबे हमारा नबी। हमारे नबी ने फरमाया अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी कायनात मेरे नूर से है। फिरिश्ता था ना आदम थे न ज़ाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छन डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यज्ञ न यज्ञ बनाया, तुझे हमद है खुदाया तुझे हमद है खुदाया। इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक सिमा को समक मसिक्का निशा तुम्हारे लिए। जिना में चमन चमन में समन समन में भवन भवन में दुल्हन सजाए मिहन पे ऐसे मिनन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क़ फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। और सवाबो चले कि बाग फले वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। ये शान है मेरे नबी की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया लोगों ने मेरे नबी का चेहरा देखा और मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया। हुजूर का अखलाक देख कर के इतने मुतासिर हुए मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों कौन नहीं जानता हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म को। मेरे आका को कत्ल करने घर से चले हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का सर कलम करने चले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। रास्ते में किसी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मुस्तफ़ा को कत्ल करने जा रहे हो, जाओ पहले अपने घर की खबर ले लो, तुम्हारी बहन ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ लिया है। अब वही उमर इब्न ख़त्ताब अपनी बहन के दरवाजे पे पहुँचे, जाकर के देखते हैं बहन कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं। बहनोई सईद इब्न ज़ैद भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हज़रत खब्बाब उन्हें कुरान सिखा रहे हैं। जैसे ही आपने दस्तक दी हज़रत खब्बाब को छुपा दिया गया। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब पहुँचे, जाकर के कहा क्या पढ़ रहे हो। मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान अपने अल्लाह से डरता है। बोलो मुसलमान अपने अल्लाह से डरता है, अपने खुदा से डरता है। कसम खुदा की उनकी बहन ने कहा ऐ उमर इब्न ख़त्ताब हम कुरान पाक सीख रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं। इतना सुनना था मारना शुरू कर दिया, मारते रहे पीटते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा लहू लुहान कर दिया, जिस्म से खून निकलने लगा। आपकी बहन ने उमर इब्न ख़त्ताब की आंखों में आंखें डाल के कहा ऐ ख़त्ताब के बेटे सुन ले, अगर तू ख़त्ताब का बेटा है तो मैं ख़त्ताब की बेटी हो, और याद रखना तू मुझे मारते मारते मेरी जान तो ले सकता है लेकिन मोहम्मद का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता। भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सीरते मुस्तफ़ा। तो जान तो ले सकता है लेकिन उनका दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता। ये है मेरे आका के दीवाने, हुजूर की मोहब्बत में पिटाई खा रहे हैं, हुजूर की मोहब्बत में जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर यही कह रहे हैं या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। ये मुसलमान अल्लाह अकबर कबीरा अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ता नहीं, नबी का होता नहीं। जिस दिन ये नबी का हो जाएगा तो इसकी शान ये होगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे गए, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। अजीज़ान मिल्लत रफ़ीक़ान उम्मत
सुनिए अल्लाह अकबर कबीरा। ये है मुसलमान नबी की मोहब्बत में पिटाई खा रहे हैं, नबी की मोहब्बत में मार बर्दाश्त कर रहे हैं। कौन नहीं जानता है अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम का अल्लाह अकबर कबीरा प्रचार करने निकले हैं, इस्लाम की बातें करने निकले हैं। खतीबुल इस्लाम है, पहले खतीब है इस्लाम के सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपने इस्लाम की हक़ानियत पे खुतबा शुरू किया है, आपने तकरीर शुरू की है। लोग आए और आपको पीटना शुरू कर दिया, आपको मारना शुरू कर दिया, इतना मारा कि आप बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर, आपके कबीले के लोग आए और आकर के आपको हरम से उठा करके उनके घर तक पहुंचाया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद क्या हुआ कि कबीले वाले लोग डरने लगे। ऐसा लगता है इतनी पिटाई हुई है कि अबू बकर इस पिटाई की वजह से इंतकाल न कर जाएं। अजीज़ान मिल्लत रफ़ीक़ान उम्मत, शाम हुई है, अबू बकर बेहोश है। शाम को जब होश आया सब कबीले वाले चले गए, आपकी वालदा खड़ी है, ये माँ का सीना होता है, सब साथ छोड़ जाते हैं लेकिन माँ साथ नहीं छोड़ती। मैं बताता हूँ मेरी कौम के नौजवानों, तुम अपने दोस्तों से एक एक घंटा बात करते हो लेकिन माँ से 5 मिनट बात करते हुए तुम पे बार गुजरता है, तुम पे गिरा गुजरता है। माँ का फोन आता है तुम काट देते हो, दोस्त का फोन आते हो तो तुम शौक से उसको रिसीव करते हो। ये माँ बाप हाथ में मोबाइल लेकर के तुम्हारे फोनों का इंतजार करते हैं। एक बूढ़ा मोबाइल लेकर के दुकान पे पहुंचा और जाकर के कहने लगा देखो मेरे मोबाइल में क्या खराबी है। उस नौजवान ने देखा, देखने के बाद कहा बाबा तुम्हारा मोबाइल ठीक है। तो बूढ़े ने रोते हुए कहा था अगर मोबाइल ठीक है तो इसमें मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती है। मैं कहता हूँ जवानों, टाइम निकाल के अपने बाप से भी बातें किया करो, अपनी माँ से भी बातें किया करो। एक दिन आएगा तुम परदेश में होगे, फोन पहुंचेगा, आजा बेटे, ताया फोन करेगा, चाचा फोन करेगा, मामू फोन करेंगे, दादा फोन करेंगे, अल्लाह अकबर, रिश्तेदार कहेंगे आजा तेरे बाप का इंतकाल हो गया। अब तू रोता हुआ आएगा, आकर के तू चिल्लाएगा, तू तड़पेगा, तू सीना कूबी करेगा, तू बड़ा परेशान होगा, तू बड़ा हैरान होगा, तेरे अल्लाह अकबर कदमों से जमीन निकल रही होगी। तू बाप से बात करना चाहेगा लेकिन आज बाप से बात नहीं कर सकता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तू पछताएगा, तू रोएगा, फिर तुझे अल्लाह अकबर ये सोच सोच करके तू कफे दस्त करेगा काश मैं अपने बाप के पास बैठा करता, काश मैं अपने बाप से बातें कर लिया करता। पूरी जिंदगी यही मलाल रहेगा, मैंने दोस्तों से बातें तो जरूर की थी, काश मैंने अपने बाप से भी बातें की होती। मैं कहना चाहता हूँ कसम खुदा की, जिन दोस्तों के लिए माँ बाप को छोड़ रहे हो, ये दोस्त कितने वफादार हैं। किसी की चोट लग जाए उसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाए, दोस्त आते हैं 5 मिनट नहीं रुकते, चले जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये माँ जिसके पास तू नहीं बैठता, ये माँ है कसम खुदा की, अगर तू 1 महीना भी हॉस्पिटल अस्पताल के अंदर एडमिट रहेगा, भर्ती रहेगा, तेरी माँ तेरे बैठ के धोरे से हिल नहीं सकती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तेरी माँ वही डटी रहेगी और तेरी माँ दामन फैला फैला करके, हाथ उठा उठा करके दुआ करेगी, या अल्लाह बांटने का होता तो बांट लेती, ये तेरी अमानत है। ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे। इधर तेरी माँ तेरे बैठ के बराबर में रो रही होगी, दामन फैला करके मचल रही होगी, उधर तेरा बाप अस्पताल के कोने में छुप छुप करके तेरी जिंदगी की भीख मांग रहा होगा, आंसू तेरा बाप भी बहा रहा होगा। ये माँ बाप है, इनकी कदर किया करो। अर्ज कर रहा था अबू बकर सिद्दीक के खानदान वाले चले गए लेकिन उनकी वालदा अपने बेटे अबू बकर के पास खड़ी हैं। जैसे ही होश आया दूध देने की कोशिश की, काले बेटे दूध नोश कर ले। अबू बकर सिद्दीक ने कहा अम्मी जान मर जाऊंगा लेकिन दूध को हाथ नहीं लगाऊंगा, पानी को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर तुम चाहती हो मैं दूध नोश करूं तो तुम पहले खबर लेकर के आओ जिनकी मोहब्बत में पिटाई खाई है वो मोहम्मद कैसे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके हालात बताओ तब खाऊंगा, उससे पहले नहीं खा सकता। अब माँ गई पहुंची, यही फातिमा बिनत खत्ताब के पास। कहा फातिमा मेरा बेटा पूछ रहा मोहम्मद की हालत कैसी है, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा नहीं उन्हें कुछ नहीं हुआ। आकर के बताया
अबू बकर सिद्दीक खुश हो गए, कहा मुझे आका के पास लेकर के चलो। साथ में फ़ातिमा बिनत ख़त्ताब हैं, साथ में आपकी वालदा हैं। हुजूर के पास जब पहुँचे ना, देखो जब दोस्त दोस्त को देखता है, यार दोस्ती हो तो अबू बकर सिद्दीक जैसी हो। मेरे नबी ने मक्के में साथ में रखा, मदीने में साथ में रखा, और बादे विसाल मज़ार में भी अबू बकर को साथ में सुला करके रखा है। ये है दोस्ती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अबू बकर सिद्दीक जब पहुँचे, जाकर के मेरे नबी से लिपट गए, चिमट गए, रोने लगे। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर बहुत मार खाई है तुमने, अबू बकर तुम्हारी बहुत पिटाई की है दुश्मनाना ने इस्लाम ने। अबू बकर बोले, या रसूल अल्लाह, आपसे किसने कह दिया कि मैंने पिटाई खाई है? बड़ी मामूली सी चोट लगी है, पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर है, बड़ा मारा है दुश्मनों ने। लेकिन अबू बकर कह रहे हैं, सरकार छोटी सी मामूली सी खरोंच लग गई है, मामूली सी चोट लगी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है मेरे नबी की वफ़ादारी, ये है मेरे नबी की ग़ुलामी, ये है आका से इश्क़। जिससे भी हुजूर से इश्क़ हुआ वो दुनिया में भी कामयाब हो गया, आखिरत में भी कामयाब हो गया। इसीलिए तो आला हज़रत कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, आला हज़रत का नाम लोग सुन के जलते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, तुम्हारे पेटों में दर्द होता है तो होने लगे। इमाम अहले सुन्नत कंजुल करामत, कसम खुदा की अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, रसूलुल्लाह के मौजिज़ात में से एक मौजिज़ा है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। आला हजरत ने फरमाया, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। उमर इब्न खत्ताब की बहन ने जब इतना कहा ना, तो आपने कहा, अच्छा लाओ फिर वो कुरान दिखाओ जिसको तुम पढ़ रही थी, वो किताब दिखाओ तो सही। मैं मारते मारते थक गया, तुम पिटते पिटते थक नहीं रही हो। तो उनकी बहन ने अल्लाह अकबर सूरह ताहा की इब्तिदाई आयतें दिखाई, जिनको वो सीख रही थी हजरत खब्बाब से। जब देखी हैं, उमर की आंखों से आंसू टपके हैं। कहा, बहन इनको मैं छूना चाहता हूँ। कहा, अभी नहीं छू सकती, अभी तुम नापाक हो, पहले तुम वजू कर लो। उनको वजू कराया, चेहरे के साथ साथ कुल्लिक अल्लाह अकबर कबीरा, मुंह के साथ साथ हजरत उमर इब्न खत्ताब के दिल का कुफ्र भी धुला है, दिल का मैल भी धुलता चला गया है। अब लेकर के उनकी बहन फातिमा बिनत खत्ताब, आपके बहनोई सईद इब्न ज़ैद और इन दोनों के उस्तादे गिरामी हजरत खब्बाब लेकर के नबी की बारगाह में चले हैं। उधर मेरे नबी ने हजरत उमर के लिए दुआ की है, या अल्लाह दो उमरों में से अमर बिन हिशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से किसी एक के जरिए इस्लाम को शान शौकत अता फरमा, इस्लाम को फरोग अता फरमा, इस्लाम को तक़वियत अता फरमा। नबी दुआ कर रहे हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और सुनो, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हो रही है। उमर जा रहे हैं, अमीर हमजा दारे बनी अरकम के दरवाजे गेट पे तलवार हाथ में लेकर के अल्लाह अकबर हिफाजत कर रहे हैं। उमर को देखा है, कहा है, उमर आज अच्छी नीयत से आ रहा है तो इस्तकबाल करेगा अमीर हमजा, गलत नीयत से आ रहा है अब हमजा की तलवार होगी और खत्ताब के बेटे उमर का सर होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत, रफ़ीक़ाने उम्मत, वो भी बहादुर, ये भी बहादुर। गए हैं, मेरे नबी ने फरमाया, चाचा तलवार नीची कर लो। उमर आ नहीं रहे हैं, तुम्हारे नबी ने उमर को बुलाया है। उमर गए हैं, नबी के कदमों में गिरे हैं, नबी से कहने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान बना दीजिए। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। मैं कहना चाहता हूँ, तलवार लेके मुस्तफ़ा नहीं आए थे, मुस्तफ़ा किरदार लेके आए थे, मुस्तफ़ा अखलाक लेकर के आए थे, मुस्तफ़ा कुरान लेकर के आए थे। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, या रसूल अल्लाह आपका अखलाक अज़ीम शान है। मुस्तफ़ा ने किरदार से मजहब इस्लाम फैलाया, मुस्तफ़ा ने अखलाक के जरिए इस्लाम की नशर इशाअत की है। उमर थे गुस्से में चूर, जिस तब चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फ़ो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, अखलाक अच्छा कर लो, अखलाक अच्छा होगा, अल्लाह तो तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और बाद मर्दे के जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में आका इस माह मुबारक में जो गुजरा है, हज़रात तशरीफ़ लाए माह रबी उन नूर में मुस्तफ़ा के चाहने वाले हुजूर का मिलाद करते हैं, जलने वाले जलते हैं, सब उनसे अल्लाह अकबर कबीरा, तुम जलने वालों जलोगे, लेकिन हमारे नबी की शान ये है, कसम खुदा की तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खुदा ताला ने हुजूर के जिक्र को बुलंद किया है, हुजूर का चर्चा किया है अल्लाह ने, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए हबीब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, यानी आपका नूर दिन ब दिन अल्लाह अकबर कबीर मदारे तरक्की पर है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, काफ के सुहाद है या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, चेहरा है उनका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, ये है हमारे नबी अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर की वालिदा मोहतरमा हज़रत आमना कहती हैं, मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ़ ला रहे थे, मैंने देखा 3 झंडे, अल्लाह अकबर आई तो सलासत आलाम मज़रूबातिन, अलमन बिल मशरिक़ी व अलमन बिल मग़रिबी व अलमन अला ज़हरिल काबती, एक झंडा मशरिक़ में गाड़ा गया, एक झंडा मग़रिब में गाड़ा गया, एक झंडा काबे की छत पे नस्ब किया गया, गाड़ा गया। मेरे नबी की विलादत पर झंडे गाड़े जा रहे हैं कि नहीं गाड़े जा रहे हैं? बताओ सुन्नियों, हम झंडे लगा रहे हैं तो हम उस सुन्नत पे अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। सवाल ये है, झंडे जिब्रील ने लगाए हैं और लगवाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हैं, तो हम जिब्रील की सुन्नत पे भी अमल कर रहे हैं और सुन्नत इलाहिया पे भी अमल कर रहे हैं। अब जरा आप देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा कहती हैं, हज़रत आमना मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त करीब था, शब विलादत कोई घर में ना था, इतना भी तेल न था कि चराग में इतना तेल न था चराग को रोशन कर सकूं, चराग जला सकूं, अंधेरा था अंधेरा। अल्लाह अकबर कबीरा, नबी की वालिदा मोहतरमा अकेली है, अल्लाह तबारक व तआला ने अब दाइयों का इंतजाम किया है। देखिए किस तरह दाइयाँ आ रही हैं। हजरत हाजरा को भेजा गया, हजरत आसिया को भेजा गया, हजरत मरियम को भेजा गया, ये औरतें आई हैं, हजरत हव्वा आई हैं, 4 औरतें आपके दरवाजे पर खड़ी हैं। अंदर आने की परमिशन मिली, अंदर पहुंची, जाकर के कहा, ए आमना तुझे मुबारक हो। हजरत आमना रोने लगी, रो कर के नबी की वालिदा कहती हैं, मुझे किस बात की मुबारकबाद दी जा रही है? मैं तो बेवा खातून हूँ, बेवाहों को क्या मुबारकबाद दी जाती है? तो उन औरतों ने कहा था, सुनो सुनो, हम तुम्हें मुबारकबाद इसलिए नहीं दे रहे हैं, तुम बेवा हो, इस बात की हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि तुम्हारे शिकम में नबियों का इमाम जलवागर है, नबियों का इमाम तुम्हारे शिकम से पैदा होने वाला है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, जब मैंने उनसे उनका तारुफ कर, मैंने उनसे कहा अपना तारुफ कराओ, अपना पता बताओ, तो एक ने अपना नाम कहा, मैं हव्वा हूँ, दूसरी ने कहा मैं आसिया हूँ, तीसरी ने कहा मैं हाजरा हूँ, चौथी ने कहा मैं मरियम हूँ। अल्लाह अकबर। फिर शरबत का प्याला दिया गया, नबी की वालिदा हजरत सैयदा आमिना ने जब शरबत को नोश किया है, हल्क से नीचे वो शरबत उतरा है, शिकम में पहुंचा है। नबी की वालिदा कहती है, वो शरबत इतना मीठा था कि शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था। जब वो मेरे शिकम के अंदर पहुंचा, मुझे बड़ी तस्कीन हासिल हुई, मुझे बड़ा सुकून और सुरूर हासिल हुआ। हुजूर की वालिदा कहती है, फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। जब दुनिया के अंदर आका तशरीफ लाए तो आका ने पैदा होते ही अपना सर सजदे में रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्मत को सजदे की तालीम मेरे मुस्तफ़ा दे रहे हैं कि उम्मती सजदा करो। आका ने सजदा किया और सजदे में मांगा तो क्या मांगा? गुनाहगारों, तुमने अपने नबी का एक दिन, हम गुनाहगारों ने एक दिन नबी की मिलाद की महफिल सजा ली। कसम खुदा की, हमें तो पूरी जिंदगी हुजूर की महफिल मिलाद को सजाते रहना चाहिए, इसलिए कि नबी ने पैदा होते ही सजदा किया और सजदा करने के बाद मांगा तो कुछ और नहीं, हम गुनाहगारों की बख्शिश व मग़फ़िरत मांगी
की है और अल्लाह की बारगाह में कहा है रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। नबी इतना प्यार करें, पैदा हो रहे हो तो हमारी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं, हमारी बख्शिश मांग रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर जब पैदा हो गए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद को तो पहले ही विसाल हो गया था। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? पहले ही विसाल हो गया था। हुजूर माँ के शिकम में थे, बशक्ल हमल 2 माह के थे। हुजूर के वालिद मुल्क शाम गए, वापस मदीना यस्रिब में आकर के आपका इंतकाल हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत प्यार करते थे। अल्लाह ताला ने आपको 10 बेटे अता फरमाए। हुजूर के 9 चचा सबका इत्तेफाक है, बाज़ ने कहा 9 चचा हैं, यानी हुजूर के जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हैं, बाज़ ने कहा 11 12 तक कहा, लेकिन सब 9 पे सबका इत्तेफाक। हुजूर के 9 चचा, उनमें सबसे ज़्यादा हसीनो जमील हुजूर के वालिद माजिद बड़ा प्यार करते थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। सब बच्चे आ गए लेकिन अब्दुल्लाह ना आए। पता चला कि उनका इंतकाल हो गया। एक बाप अपने बेटे से कितना प्यार करता है, एक बाप को अपने बच्चों से कितनी उनसियत होती है। अज़ीज़ाने मिल्लत, रफ़ीक़ाने उम्मत, इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ा करो, अपने बच्चों को टाइम दिया करो, वरना अगर आप टाइम दे करके इन्हें अच्छा इंसान नहीं बनाएंगे तो इन्हें गलत लड़के अपनी दोस्ती में फंसा करके बुरे लोग इन्हें बुरा ज़रूर बना देंगे। इसलिए कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है उसे शराब का शौक़ नहीं होता, उसे नशे का शौक़ नहीं होता। माँ के पेट से कोई नशेड़ी पैदा नहीं होता है, बल्कि दुनिया में आने के बाद वो नशेड़ी बनता है। इसलिए माँ बाप टाइम नहीं देते, माँ बाप नज़र नहीं रखते, तो माँ बाप उन्हें अच्छा वक्त दे के अच्छा इंसान जब नहीं बनाते तो बुरे लोग अपने साथ रख के उन्हें ज़रूर बुरा बना देते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को कितना टाइम देंगे ये आपको तय करना है, लेकिन टाइम ज़रूर देना है। अपने बच्चों को ये भी बताना है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया किस तरह उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारना है। एक बाप कितना प्यार करता है अपने बच्चों से, ये तो बाप की मोहब्बत जाने। अज़ीज़ाने मिल्लत, बाप को अपने बच्चों को इसका एहसास भी कराते रहना चाहिए। जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। मेरे आका जो है दुर्रे यतीम पैदा हुए। अब हुजूर के दादा जब तशरीफ़ लाए लेकर के मेरे आका को खाने काबे का तवाफ़ करने पहुँचे, खाने काबा झुकने लगा। आवाज़ आई, अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश, ये तुम्हारे वास्ते नहीं बल्कि तुम्हारे पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के वास्ते झुक रहा है, उनके इस्तकबाल के लिए झुक रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का शरीफ के अंदर पैदा हो गए। अब कबीले बनु साद की कुछ दाइयाँ देहात से मक्का बच्चे लेने के लिए आई हैं। यहाँ से दूसरी बात शुरू कर रहा हूँ, जैसे कि हजरत हलीमा भी आई हैं, उनको कोई बच्चा ना मिला। अल्लाह अल्लाह, अब हलीमा सादिया खाने काबे का तवाफ़ करने आ गई। बोले जब आई हैं तो तवाफ़ तो करके ही जाएं। तवाफ़ कर रही हैं लेकिन ख्याल है कोई बच्चा मिल जाता तो मेरा भी गुर्बत का ज़माना टल जाता, ख़त्म हो जाता। जनाब सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे मुलाकात की, घर ले गए, जाकर के कहा अगर आप ले जाना चाहती हो तो मेरे पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, और मैं आपको अपने पोते की कफालत परवरिश पर आपको बहुत सारा इनाम इकराम से मैं आपको नवाजूंगा। हजरत हलीमा सादिया को ले गए, फिर अपनी बहू सैयदा आमना से कहा, आमना मैंने इनको ज़बान दी है, आप अपने बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को इनको दे दो, ये आपके बच्चे को दूध पिलाएंगे, ये आपके बच्चे की परवरिश करेंगे।
देंगे। हजरत हलीमा सादिया को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हजरत आमना ने दिया। जैसे ही उनकी गोद में मेरे आका पहुंचे, हुजूर देख कर के मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हुजूर इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि और दाइयाँ भी मुझे लेने के लिए आई थी तो मैंने उनको पसंद नहीं किया है। ए हलीमा, मैंने तो तुम्हें पसंद किया है। अब देखना मेरी बरकतों से तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत से उनकी किस्मत कैसे चमकी है, उनकी जिंदगी में कैसे बरकत आई है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ऊँटनी पे बैठी हैं, उस ऊँटनी जो बीमार थी, जैसे ही बैठती हैं वो बीमार ऊँटनी ठीक हो गई और तेज तेज चलने लगी। जो पहले चली थी दायां, उनसे आगे निकल गई, उनको पीछे छोड़ दिया। उनकी महक ने जिस तरफ जा रहे हैं रास्ते महक रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। दाइयों ने कहा था, ए हलीमा, क्या तूने मक्के में सवारी बदल दी? तो हलीमा सादिया ने कहा था, सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता इतना जरूर है, सवार बदल गया है। सवार ही की बरकत है, मेरी ऊँटनी तेज रफ्तार बन चुकी है। हलीमा सादिया कहती हैं, मेरे घर में बड़ी गुर्बत थी, मेरी बकरियां दूध नहीं देती थी, फाके होते थे फाके। जैसे कि मोहम्मद ने मेरे घर में कदम रखा है, हुजूर की आमद हुई है, हुजूर की आमद हुई है हलीमा के घर में। हलीमा सादिया के शौहर हजरत हारिस जब बकरियों का दूध काढ़ने बैठे, बकरियों का दूध निकालने बैठे, हलीमा सादिया फरमाती है, लिखने वालों ने लिखा है कि हलीमा के घर में जितने बर्तन थे वो सब के सब भर गए, लेकिन बकरियों का दूध खत्म ना हुआ। बकरियों के पिस्तान में दूध बराबर नजर आ रहा है। ये मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ये देखें मुस्तफ़ा का कमाल देखें, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बरकतें देखें, अपने नबी की बरकतें देखें। हलीमा सादिया कहती हैं, मेरे घर में इतनी बरकत हो गई, मेरी बीमार बकरियां ठीक हो गई। मेरे घर में खजूर का दरख्त था जो सूख चुका था, हुजूर की आमद हुई है, वो खजूर का दरख्त भी हरा भरा हो गया और उस पर फल भी तरोताज़ा नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, ताज़ा ताज़ा फल टूट टूट करके गिर रहे हैं। ये मेरे नबी की बरकतें हैं। हलीमा की बकरियां भी ठीक, घर के आंगन में जो खजूर का सूखा हुआ दरख्त वो भी हरा भरा और उस पर फल भी नजर आ रहे हैं। हलीमा सादिया कहती हैं, अब जब मेरी बकरियां जंगल में मेरे बेटे अब्दुल्ला चराने के लिए जाते तो दूसरे जो उनके चरवाहे बकरी चराने जाते थे वो बकरियों के मालिक अपने उन चराने वालों को डांटा करते थे, ज़जरो तौबीख किया करते थे। अरे तुम बकरी वहाँ चराया करो जहाँ हलीमा की बकरियाँ चरती हैं। देखो हलीमा की बकरियाँ कितनी खुशहाल हैं, देखो हलीमा की बकरियाँ कितनी तरोताज़ा फरवा हो रही हैं। और हमारी बकरियाँ, उन बकरियों को तुम भी उन्हीं के पास में अपनी बकरियों को चराया करो। उन्हें क्या पता था ये जंगल की घास की वजह नहीं है बल्कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की बरकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। एक नारा आपकी तरफ से भी होना चाहिए ना, है? अभी नहीं, थोड़ा सुन लो और चलन दो। अभी तो इतनी एनर्जी है कि 1 घंटा भी चलता रहूँगा ऐसे ही। गाड़ी उतरेगी ना पटरी से इंशाल्लाह, लेकिन तुम्हें जब ये लगेगा यार ये रुक क्यों नहीं रहे, ब्रेक क्यों नहीं मार रहे, तो मैं तो मार दूंगा। कल का पूरी रात का थका हुआ हूँ, रोक दूं बताओ यहीं है? तो कुछ तो रिस्पॉन्ड होता रहना चाहिए है? ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ है? अल्लाह सलामत रखे आपको। देखो कदम बढ़े हैं ना, सुभान अल्लाह। ये पेट्रोल आ रहा है, अल्लाह सलामत रखे।
ये मोहब्बत की बातें हैं, यही ख़त्म हो जानी चाहिए। अल्लाह का बड़ा फजल है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, वरना ऐसे लोग बहुत मिलते हैं कि वो चेहरे अपने बना लेते हैं कि मौलाना इतनी देर हो गई हट ही नहीं रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितनी मेरी तकरीर बढ़ती चली जा रही है, यहाँ घटने वाला कोई नहीं है, मुस्कुराने वाले सब नज़र आ रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह शादो आबाद रखे। इजाज़त है माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अगर ना भी दोगे तब भी इजाज़त तो हज़रत ने दे दी है, करते ही रहूँगा। जब इमाम अच्छे हैं तो मुक्तदी भी अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है कोई बिगड़ने वाला नहीं होगा इंशाअल्लाह। ज़रा मचल के कह दो या रसूल अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। एक जगह ऐसे ही हो गया, तकरीर लंबी हो गई, एक एक करके सब चले गए, एक ही आदमी बैठा रहा। हज़रत ने भी उसे खूब रपटाया, ले तू बैठा तो जब तक तू उठेगा ना मैं भी करते ही रहूँगा। लेकिन वो भी इतना बड़ा सिद्दी था, हज़रत हार गए, वो नहीं हारा, वो अकेला बैठा रहा। जब तकरीर पूरी हो गई हज़रत बोले ये बता तू क्यों नहीं गया। जब सब चले गए कहने लगा जिस कुर्सी पे बैठ के तुम तकरीर कर रहे हो ये कुर्सी मेरी ही है, इसे लेने के लिए बैठा हूँ मैं। अल्लाह अकबर कबीर। ऐसे लोग भी आते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप तो वो हैं कि नबी के नाम पे तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शगे दूसरा जाना। अलबहरु अलावल मौजूद अगा मन बेकस तूफ़ा होश रुबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। अनफी अतश व सखा का अतम ए गेसुए पाके अब्र करम बरसर हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अजीज़ाने मिल्लत रफ़ीक़ाने उम्मत, ये हमारे आका हैं। हलीमा सादिया के घर में बरकत है। अब महल्ले वालों को पता चल गया, बस्ती वालों को पता चल गया, अहले आबादी इस चीज़ पर मुत्तला हो गए कि ये जो बरकतें आई हैं हलीमा के बच्चा लाने की वजह से आई हैं, मोहम्मद की वजह से ये बरकतें आई हैं। जो आज हमारी बस्ती से खुशहाली जो नज़र आ रही है, खुशकी जो दूर हुई है, हमारी आबादियों में और जंगलों में जो हरियाली आई है ये किसी और की वजह से नहीं है, ये मोहम्मद की वजह से है। उन्हें भी पता चल गया। अब वो जो बच्चे बीमार थे उनका हकीमों तबीबों से इलाज के बावजूद भी जब वो ठीक नहीं होते थे तो ऐसा नहीं है बड़े तबीब के पास ले जाएं, छोटों ने मना कर दिया। आज ऐसे ही होता ना कि झोला छाप अगर मना कर दे तो फिर वो डिग्री वाले के पास जाते हैं। लेकिन आज तो झोला छापों की तबीयत बड़ी टाइट हो गई है, पता चला क्लिनिक बंद करके भाग रहे हैं। लेकिन याद रखना ये हकीकत है, अगर ये डॉक्टर ना हो तो करीब तो बेचारे ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। मुझे बताओ ये कोरोना का दौर आया था, ये डिग्री वाले तो इलाज नहीं कर रहे थे, ये बेचारे ही इलाज कर रहे थे। बहरहाल हम इनकी हिमायत नहीं कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं जब कोई बीमार हो जाता है, शिफा नहीं मिलती है तो बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया जाता है। लेकिन हलीमा की आबादी वाले परेशान नहीं हुए, हलीमा के पास आए, आकर के कहा हलीमा ये जो बरकत वाला बच्चा है हमारा ईमान है, इसके पैर का धोबन अगर तू हमें दे देगी हमारे बीमार बच्चे पी लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ, मेरे आका के कदम पे पानी डाला गया, तलवों का धोबन बर्तन में करके जब उन औरतों को दिया गया उन्होंने अपने बीमार बच्चों को पिलाया तो वो बीमार बच्चे ठीक हो गए। मेरे आका के तलवों का धोबन पीते थे ठीक हो जाते थे, बड़े पीते थे ठीक हो जाते थे, औरतें पीती थी ठीक हो जाती थी, बच्चे बच्चियां पीते थे ठीक हो जाते थे। आला हजरत असीबुल बरकत ने इसी की तर्जमानी करते हुए इरशाद फरमाया जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे ओला व आला हमारा नबी। और सुनो तुम्हारी अच्छी समातें देख करके कहना चाहूंगा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हमारे नबी की शान ये है कसम खुदा की, वरफ़अना लक, मेरे आका का जिक्र ये है, अल्लाह फरमाता हमने जिक्र बुलंद कर दिया। अब कोई उनके जिक्र को नीचा नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता, मिटाने वाले मिट जाएंगे, हमारे नबी का जिक्र बुलंद रहेगा, बाकी रहेगा। अब अगर कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई हुजूर की जात को डिसग्रेस करने की कोशिश कर रहा है, अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह अकबर हमारे नबी की जात को वो डिसग्रेस नहीं कर सकता, नीचा नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें यह करना है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी वीडियो आ रही है, ऐसी क्लिप आ रही है, तुम अपनी जहालत का मुजाहिरा ना करो,
बल्कि फौरन उसे डिलीट कर दो। ये मसला है तुम पे वाजिब है, उसे डिलीट कर दो। और अगर बताना भी पड़े कि फुला ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, उन अल्फाजों को ना दोहराओ, ये भी बेअदबी है, बल्कि ये बता दो हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई है। तुम्हें तो वो अल्फाज दोहराते हुए भी रोना चाहिए, तुम्हें दोहराना नहीं चाहिए। ना तो उन्हें लिखना चाहिए चैटिंग में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी तुम्हें उसको शेयर नहीं करना चाहिए। बल्कि मुझे बताओ, अगर हमारे बाप को कोई गाली दे और उसकी वीडियो शूट हो जाए, कोई चोरी से वीडियो बना ले, फिर वो वीडियो वायरल हो जाए और तुम्हारे पास वीडियो आ जाए, मुझे बताओ जिस वीडियो में हमारे बाप को गाली दी, हमारे चचा को गाली दी गई है, ताया को गाली दी गई है, कोई भतीजा कोई बेटा ये गवारा करेगा उस वीडियो को शेयर कर दे। जब तुम अपने बाप की शान में दी हुई गुस्ताखी की हुई वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, तो हम तो अपने बाप से ज्यादा रसूल पाक से प्यार करते हैं, उस वीडियो को शेयर क्यों कर रहे हो? फौरन हज़फ कर दीजिए, फौरन डिलीट कर दीजिए। बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फौरन करना चाहिए, वाजिब है तुम पे कि उस वीडियो को डिलीट कर दो। और अगर कोई पूछे क्या हुआ है तो उन अल्फाजों को ना दोहराओ, सिर्फ इतना कहो हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो दीजिए, अर्ज कर रहा था मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान कितनी बुलंदो बाला है। अभी तो बचपन है, जब बचपने का ये आलम है तो सोचो फिर जवानी का आलम क्या होगा। मुस्तफ़ा जानी रहमत कहते हैं, अम्मी जान मैं देखता हूँ सारा सारा पूरा पूरा दिन हमारी बहन शीमा, हमारे भाई अब्दुल्ला हमें नजर नहीं आते। आप कहोगे यार अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ और हुजूर बातें करने लगे, तो सुनो उलमा ने लिखा है हुजूर की नशोनुमा यानी बढ़ोतरी जिस्म की ऐसे हो रही थी जैसे आम बच्चे साल में बढ़ते हैं, हुजूर महीनों के हिसाब से बढ़ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने महीनों के हिसाब से, यानी 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 महीने में बच्चा 1 साल में उसका रिजल्ट नजर आता है कुछ बड़ा है। और हमारे नबी महीनों के हिसाब से 1 महीना यूं मानो 1 साल का, इस तरह बढ़ रहे हैं। गोया ये 12 साल में वहां तक पहुंचेगा, हमारे नबी 1 साल में उनकी नशोनुमा हो रही है। एक हिसाब के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वरना वहाँ तो हिसाब लगाना भी गुस्ताखी हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये हमारे नबी की शान। अज़ीज़ान मिल्लत रफ़ीक़ान उम्मत, नबी ने कहा अम्मी जान बकरी चराने जाते हैं, हम भी जाएंगे। मेरे आका की वालिदा इनकार न कर सकी। हलीमा सादिया ने कहा अब्दुल्ला आज बकरी चरा के आ गए हो, कल को जब सवेरे को जाओगे मोहम्मद को साथ लेकर के जाओगे और शीमा तुम भी जाओगी, लेकिन तो आप जाओगे तो जरूर, लेकिन बेटे मोहम्मद मेरे जाएंगे। भाई मोहम्मद का बड़ा ख्याल रखना कुछ हो ना जाए, मुझे वापसी लेकर के जाना है मक्कातुल मुकर्रमा सरदार कुरैश काबे के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब के पास, इनकी वालिदा सैयदा आमिना के पास लेकर के जाना है। हजरत हलीमा सादिया ने समझा दिया अपने बच्चों को, फिर सवेरे को बकरी चराने गई हैं। अब हलीमा की बेटी हलीमा के बेटे जैसे ही बकरी जंगल में पहुंची है, हजरत शीमा कहती मैंने अपने वीर मोहम्मद को एक दरख्त के नीचे बिठा दिया। कहती दरख्त के नीचे मेरे वीर मोहम्मद का बैठना हुआ। ये बहनें भी कितना लाड करती हैं भाई से, ये बहनें कितनी मोहब्बत करती हैं भाई से। कसम खुदा की माँ के बाद अगर माँ का रूप देखना हो तो वो बहनों को देख लिया करो। आज के नौजवानों से हम देखते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, उलमा के पास आते आकर के कहते हजरत 5 साल हो गए मैंने ख्वाब में अपने बाप को नहीं देखा है, कोई ऐसा वजीफा बता दो कि मैं वजीफा कर लूं और ख्वाब में बाप को देख लूं, माँ को देख लूं। अरे अब वजीफे पूछ के वजीफे मालूम करके बाप को देखने की नियत रखने वाले, शौक पालने वाले, अगर बाप को देखना चाहता किसी आलिम के पास जाकर के वजीफा मालूम मत कर। माँ को देखने की ख्वाहिश है ख्वाब में तो किसी से वजीफा मालूम मत कर। अल्लाह अकबर कबीरा, अच्छे सा खाना बना ले और अपनी बहनों को अपने घर बुला ले, अपने भाइयों को अपने घर बुला ले, अपने बहनों को अपने भाइयों को अपने घर बुला करके दस्तरखान पे बिठा ले, उन्हें खाना खिलाना, फिर उनसे गुफ्तो शुनीत करना, उनसे गपशप करना। जब तू गुफ्तगू करेगा कसम खुदा की तुझे उन लोगों के चेहरों पे, तुझे अपने भाई और बहनों के चेहरों पे तुझे बाप का जलवा भी नजर आ जाएगा, माँ का जलवा भी नजर आ जाएगा। जब बहन बोलेगी तो माँ का रूप नजर आएगा, जब भाई बोलेंगे तो बाप का जलवा नजर आएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये बहनें कितना प्यार
अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत शीमा के बारे में लिखा है कि हजरत शीमा हुजूर को लेकर के गोद में एक चौराहे पर पहुंची और जाकर के अपनी सहेलियों से कहा कि तुम अपने अपने भाइयों की तारीफ कर रही हो, आओ मेरे भाई मोहम्मद से मुकाबला करो। उनकी सहेलियों ने कहा था शीमा जरा कपड़ा तो हटाओ, हम तुम्हारे भाई को देख तो ले, तभी तो पता चलेगा कितने खूबसूरत हैं, कितने हसीनो जमील वजीहो शकील है तुम्हारे भाई मोहम्मद। जैसे ही चेहरा हटाया, कपड़ा चेहरे से हटाया गया, नकाब हटाया हजरत शीमा ने, उनकी सहेलियों की नजरें हुजूर के जमाले जहां आरा पे पड़ी, चेहरे वो दुहा पे पड़ी, तो उनकी सहेलियों ने कहा था शीमा तू जीत गई, हम हार गए, इसलिए कि जितना खूबसूरत तेरा भाई है उतना खूबसूरत किसी का भाई हो ही नहीं सकता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये है मेरे आका का चेहरा, ये है हुजूर के चेहरे की नूरानियत। आज जो मिट्टी के हैं, जो खाकी हैं, वो हुजूर की बराबरी का मतलब क्या दावा कर रहे हैं। एक बदबख्त पड़ोसी मुल्क का मौलवी कहता है मेरे आका को अनपढ़ कहता, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कहना चाहता हूँ बदबख्त मलऊन, कान खोल करके सुन लो, उम्मी भी मेरे नबी का मौजिज़ा, उम्मी लक़ब भी मेरे नबी का मौजिज़ा है। उसने गुस्ताखी की, ये जिम्मेदार उलमा है, इनकी मौजूदगी में कहना चाहता हूँ अगर कोई सुन्नी आलिम गुस्ताखी, पहले तो जो सुन्नी होगा वो गुस्ताख होगा ही नहीं, जो 24 होगा वही गुस्ताख होगा है। जिसका पजामा उठा हुआ होगा, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यहाँ ईमानी डकैतों की से पर्दा हटाया है आला हज़रत ने। तो उसका किसी भी देवबंदी मौलवी ने बाइकाट किया, बोले इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये कह रहे हैं हमारे मौलाना की जबान फिसल गई, माज़ल्लाह। वो तकरीर कर रहा बड़ी रुक रुक के, ठहर ठहर के, और तकरीर भी पड़ोसी मुल्क में नहीं, कनाडा में कर रहा, और बड़े सवाल क्या कह रहा, ये कुरान में गलती निकाल लिया, माज़ल्लाह कुरान को गलत कह रिया। बताओ जिसका अकीदा ये हो कि कुरान गलत है ग्रामर के हिसाब से, बोलो मुझे बताओ, उसके पीछे नमाज हो जाएगी? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बेशक। अरे भाई ये बताओ पंखे क्यों बंद कर दिए? अरे यार क्यों कर दो, खोल दो, इधर ही कर दो, ये हमारी तरफ कर दो, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कारी फरमान साहब हमारे मोहब्बत में बंद कराया इन्होंने, बोले कहीं हजरत का गला ना बैठ जाए, है नहीं? ये भी कभी कभी मोहब्बत है, मोहब्बत होती है। अरे उड़ जाएंगे, उड़ने वाली चीज उड़ेगी, यहाँ ना उड़ेंगे सुबह को उड़ जाएंगे, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसका भी ख्याल रखना, ये तो उड़ेगी है? लेकिन लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं, कितने भागते भागते लोगों ने टांगें तोड़ ली अल्लाह, लेकिन ये किसी के हाथ नहीं आया, ये सबसे आगे आगे दौड़ लिया। बहरहाल अब आप जरा सुनिए गुफ्तगू को, बस समेट रहा हूँ, लास्ट स्टेप पर मैं अपनी गुफ्तगू लोगों लेकर के पहुँच रहा हूँ, ख़त्म करने वाला हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत हलीमा सादिया के घर में हमारे नबी पूरी पूरी रात उजाला। हलीमा के ख़ानदान कबीले बनु साद की औरतें बोली हलीमा बहुत बन के दिखा रही हो। बोले क्या मतला? बोले पुराने दिन बिल्कुल भूल गई, तुम्हारे घर में पूरे पूरे महीने चिराग नहीं जलता था और अब बंद नहीं करती हो 1 घंटे के लिए भी, थोड़ा तेल किसी और को दे दिया करो। हलीमा ने कहा क्या कह रही हो बहनों? कहा हम ये कहना चाहते हैं कि चिराग तुम्हारे घर में हर रात जलता है। हलीमा ने कहा मैंने कोई चिराग नहीं जलाया। हाथ पकड़ा, उसी कमरे में लेकर के पहुंच गई जिस हुजरे में हमारे नबी तशरीफ फरमा थे, आराम कर रहे थे। जैसे ही औरतों की नजरें हमारे नबी के चेहरे पे पड़ी है, जमाले जहां आरा पे पड़ी है, चेहरा देख के बोली हलीमा तुझे चिराग जलाने की क्या जरूरत है? अरे सुन, तेरे घर में तो वो बेटा आराम कर रहा है जिसके एक रुखसार में सूरज तैर रहा है और एक रुखसार में चांद तैर रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा था, सुनो तवज्जो है ना, तवज्जो है। मेरे आका बैठे दरख्त के नीचे, हजरत शीमा कहती मैंने वीर मोहम्मद को पेड़ के नीचे बिठा दिया। पेड़ के नीचे मेरे
मेरे वीर मोहम्मद बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह कहती हैं वो पेड़ यक अचानक जो है ना परिंदों से भर गया। पेड़ की डाल डाल, शाख शाख पे, पत्ते पत्ते पे परिंदे आकर के बैठ गए। वो परिंदे बैठे, हुजूर के बैठने से पहले दरख्त परिंदों से खाली था, हुजूर नीचे बैठे हैं। दरख्त के मतलब क्या है, परिंदों से भर गया। वो परिंदे आकर के हुजूर की ज़ियारत कर रहे थे, हुजूर को आकर के हुजूर के दर्शन कर रहे थे, हुजूर के जमाले जहां आरा को देख रहे थे। हजरत शीमा कहती हैं वो शेर, वो चीते, वो भेड़िए, वो ज़ेब, वो सब के सब हमारी बकरियों के पास खड़े थे, लेकिन हमारे भाई हमारे वीर मोहम्मद की ज़ियारत कर रहे थे। शेर भी ज़ियारत कर रहे थे। वो तेंदुआ, नाम चला तेंदुए का, लोग घरों से नहीं निकल रहे। मियाँ अभी की बात है, मैं जो तुम्हारे यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गया, एक मौलाना साहब हैं हमारे दोस्त हैं, वो कहने लगे हजरत थोड़ा डर लग रहा है और हमारी बीबी बीमार हैं, थोड़ा सा वो जूस लेकर के मौसमी का आना है, शवाजपुर जो है आप कार लेकर के चलिए। स्टाफ की बात है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है कि हम भी चाहते हैं कुछ खिदमत खल्क की जाए। अगर कोई उनके अलावा भी कहता हम तब भी चले जाते, यहाँ तक कि अगर कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई भी कहता हम तब भी चले जाते, इसलिए कि यह हमारा मजहब है। कसम खुदा की हम दीन देख के मदद नहीं करते हैं, हम तो मजबूरी देख कर के मदद कर दिया करते हैं, हम तो खाना खिलाते हैं। हमारे नबी ने फरमाया अगर तुम्हारा पड़ोसी गैर मुस्लिम भी है तब भी उसके बच्चों का ख्याल रखो, तब भी उसको तकलीफ ना पहुंचाओ। बताओ कोई दुनिया के पर्दे पे ऐसा मजहब हो तो ला के दिखाओ जिसमें गैरों का भी ख्याल रखा गया हो, लेकिन हमारे मजहब में गैरों का भी ख्याल रखा गया। मजहब इस्लाम कहता है किसी गैर मुस्लिम को भी तकलीफ ना दो, ये मजहब इस्लाम है। आज लोगों ने इसको बदनाम किया है और हमारी वजह से बदनाम हुआ है। हम नाम के मुसलमान तो हुए हैं, काम के मुसलमान नहीं। हम मुसलमान हैं, हमारा चलना मुसलमानी नहीं, खाना पीना मुसलमानी नहीं। कसम खुदा की जिस दिन हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के सच्चे पक्के वफादार गुलाम बन जाएंगे, दुनिया देख के बोलेगी जब उम्मती इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा होगा। इसलिए कहना चाहता हूँ कौलो फेल से अपनी हर अदा से साबित कीजिए कि हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के सच्चे वफादार हैं, हम नबी के सच्चे उम्मती हैं। आज हमारा हाल ये है, चेहरा हमारा नहीं बताता, लिबास हमारा नहीं बताता। डॉक्टर इकबाल ने इसी को कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में गुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आज नाम लेते हैं अबू बकर सिद्दीक का, नाम लेते हैं उमर इब्ने खत्ताब का, नाम ज़बानों पे हमारा आता है हजरत उस्मान गनी का, मौला अली का, लेकिन हमें उनसे कोई इलाका नहीं है, हम उनकी ज़िंदगी को नहीं पढ़ते। ये मुसलमान हैं, इनका सगा भाई परेशान है, इन्हें नज़र नहीं आता तो इन्हें पड़ोसी क्या खाक नज़र आएगा। अल्लाह अकबर, ये अपने असलाफ की ज़िंदगी भूल गए, अपने असलाफ की तारीख को हमने भुला दिया। और याद रखें, काश अगर हम अपने असलाफ की ज़िंदगी को पढ़ लेते तो हमारे सामने से कोई भूखा खाली नहीं गुजर जाता, हम उसका पेट भरा करके उठाते अपने दस्तरखान से, हम प्यासों को पानी पिलाते, हम बताते हम कौन हैं, हम बताते हम सच्चे मुसलमान हैं, हम अपने नबी के भी वफादार हैं और हम अपने मुल्क भारत के भी वफादार हैं। हमें बताना चाहिए अपने कौलो फेल से। मैं तो कहना चाहता हूँ अबू बकर सिद्दीक की, हजरत उमर की जिंदगी देखो, वो रातों को घूमते थे। आज प्रधान कोई बन जाए तो उसकी अदाएं देखो, 4 पुलिस वालों से उसकी बात हो जाए, वो कोई भी हो, वो उसकी अलग ही बातें रहती हैं। लेकिन इंसान कितना भी ऊंचा हो जाए, एक दिन उसे मरना जरूर है। जब मौत का फरिश्ता करीब आएगा, सारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, सारे मामलात खत्म हो जाएंगे, कोई खेती बाड़ी साथ नहीं जाएगी, न कोई मकान साथ जाएगा, औलाद बीवी बच्चे कोई साथ नहीं जाएगा, कब्र में अकेला जाएगा। अगर अल्लाह के बंदों को सता करके गया है, कसम खुदा की कब्र में उसकी बहुत सख्त मतलब क्या पकड़ होगी। और याद रखें, अगर लोगों की मदद करके गया है, अल्लाह की जो जन्नत है उसका दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाएगा, जन्नत का बिछौना उसकी कब्र में बिछा दिया जाएगा। ये सारे मामलात, ये सारे ताल्लुकात जीते जी काम आते हैं। इसलिए कहता हूँ कसम खुदा की, अपनी आखिरत को बिगाड़िए मत। अपनी जिंदगी बनाने के लिए ऐसी जिंदगी बनाइए कि इस जिंदगी से आखिरत की जिंदगी बन जाए। ये 3 घंटे की जिंदगी या 30 साल की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी आखिरत की है, वो खराब ना हो जाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जिंदगी के हर महाज पे ध्यान रखना, खूब मालदार
सवार हो जाओ, हवाई जहाजों में झूलो, जिस खुदा ने पैदा किया है उससे अपना रिश्ता ना तोड़ो, उसकी बारगाह में सजदे करो, सजदा रेज हो जाओ, अपनी पेशानियों को झुका लो, रसूलुल्लाह के गुलाम बन जाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं, आधी दुनिया पे हुकूमत करते हैं, लिबास ऐसा पहनते हैं कि 22 या 18 पैबंद आपके लिबास में लगे हुए हैं। एक रात मुसल्ले पे बैठ के पूरी रात उमर आंसू बहाते रहे, रोते रहे, तड़पते रहे। खादिम ने सुबह को पूछा था आज हुजूर पूरी रात आंसू बहाए हैं, तो उमर इब्ने खत्ताब ने कहा तो रोने की वजह यह है फुला इलाके में एक बकरी का पैर सुराख में जाने की वजह से टूट गया, मुझे इस डर से पूरी रात नींद ना आई, कहीं क़यामत के दिन बकरी का मालिक अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत न कर दे, मुझे बताओ बकरी का पैर टूट जाए। और पूरी रात नींद हजरत उमर को नहीं आ रही है। हम तो लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखवा करके उनको फंसवा करके सुकून की नींद सोते हैं, फिर हम कहते हैं हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। कसम खुदा की लोगों को परेशान करने वाला सब कुछ हो सकता है, रसूलुल्लाह का सच्चा उम्मती नहीं हो सकता, गुलाम नहीं हो सकता। हजरत उमर मदीने की गलियों में टहलते थे और कहते थे हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, ओ लोगों बिस्तरों पे सो रहे हो, उठ जाओ सवेरा हो गया, आकर के पेशानियों से अल्लाह के घर को आबाद कर लो, हिसाब करो इससे पहले कि अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा हिसाब लिया जाए। आज मैं तुमसे लेकिन एक बात आपसे जरूर कह करके जाना चाहता हूँ। कल मैं बहदोई इलाके में था, आ रहा था, कसम खुदा की 4 बजे पूरी सड़कें मुझे भरी मिल रही थी, लेकिन ये मुसलमान हैं कि ये नहीं उठता। ये सुबह को इसकी जो सुबह होती है 9 बजे 8 बजे होती है, न समझोगे तो मिट जाओगे हैं हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी। मस्जिदों को आबाद कर लो, सोते रहोगे, कब तक सोना है यार, यहाँ मतलब क्या है, इबादत कर लो, कब्र में सोना है, जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले, यहाँ आराम करना नहीं। अभी शुरू में किसी ने तकरीर की थी, हमारे आलिम दीन ने कहा था दुनिया मुकाफात अमल है, ये दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। यहाँ अच्छे अमल करके जाओ, आखिरत में अल्लाह से इनाम ले लेना, अल्लाह से बदला ले लेना। जाओ ना अल्लाह की बारगाह में। आपने देखा होगा अपराधी अपराध करके, मुजरिम जुर्म करके जब डायरेक्ट थाना पहुंच जाता है, किसी नेता की सिफारिश नहीं लेता, बल्कि वो जुर्म करके वो डायरेक्ट थाना पहुंच जाता है। अपराधी है लेकिन सजा उसकी कम कर दी गई है, खुद जाकर के सरेंडर किया है। अपराधी ने अपराध करके डायरेक्ट थाना पहुंच गया तो उसकी सजा में तखफीफ कर दी गई, लेकिन जिसने जुर्म किया, अपराध किया और फिर पुलिस उसको अरेस्ट करके ला रही है, कितने डंडे उस पर तोड़ दिए हैं, गुठली बक्कल उसके एक कर देती है। अपराधी भी है, ये भी है, वो पकड़ के लाया गया है, वो खुद गया है। अरे मेरे भाइयों, हम कितने बड़े मुजरिम हैं, हम कितनी नमाजें छोड़ लगे हैं मेरे भाइयों। वो दिन कि 4 कांधों पे तुम उठ करके जाओ, तुम्हें लोग पकड़ के ले करके जाएं, उस दिन कसम खुदा की कुछ नहीं होगा। आज खुद अल्लाह के घर में चले जाओ ना, अपने पैरों से चले जाओ ना, जा कर के कहो अल्लाह हम गुनाहगार हैं, माफ़ कर दे। कसम खुदा की उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह माफ़ी के परवाने सबको अता फरमा देगा। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसको रह रवे मंजिल ही नहीं। और अगर 4 कांधों पर उठ के जाओगे तो आला हजरत का ये शेर याद रखना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल्ला मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। मेरे भाई अपनी ज़िंदगियों को अच्छे अच्छे कामों से सजा लो, आबाद कर लो। हजरात गुफ्तगू तो मेरे पास बहुत है, अभी ये मतलब क्या है, ये अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, हर एक दश्त तो प्यासा दिखाई देता है। कितनी बातें मैं आपसे करूँ, अल्लाह अकबर। मैंने बहुत लंबी गुफ्तगू की, मुझे एहसास है, क्योंकि ये मैं तो एक मतलब क्या है, आप समझते हैं मेरा तो काम ही तकरीर करना है, लेकिन आपका काम सुनना नहीं है, आपको सुनने की आदत नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो जाएं। मैं तो 2 घंटा और भी कर लूँगा, मेरी तो हैबिट ही बनी हुई है, आदत बन गई है, रातों को जाग करके तकरीर ना भी हो तो नींद नहीं आती है, 12-1 बजे से पहले आती नहीं, आदत से बन गई है। बहरहाल अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बहुत अच्छा आप हजरात ने सुना है, ये हज़रत उमर इब्ने खत्ताब है। हज़रत अबू बकर का रजिस्टर खोल के देखते हैं, उसमें नाम लिखा हुआ था 2.5 साल खिलाफत की हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, 2 साल 6
6 महीना। तो आपने रजिस्टर जब देखा तो उसमें सबके नाम लिखे हुए थे काम करने वालों के। एक बेवा थी, उसके आगे काम करने वाले फाइल का नाम ना था। उमर इब्ने खत्ताब ने सोचा मैं काम कर लूँ। जब रात में उसके घर पहुंचे, बेवा औरत ने कहा मेरा काम तो हो गया, करने वाला आया था करके चला गया, राशन भी पहुंचा गया, सारे इंतजाम करके चला गया। कहा उस आने वाले का नाम तो बता। खातून ने कहा उसी का नाम तो अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक है। कहते हैं यार मुझे बड़ा मतलब रश मतलब क्या है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में मैंने सोचा ये कितने कामयाब आदमी है कि खलीफा होकर के खिदमत कर रहे हैं, अपना नाम शो नहीं कर रहे हैं। कहते हैं अगली रात में ऐसी जगह खड़ा हो गया कि मैं तो उनको देख लूं लेकिन आने वाले अबू बकर मुझे ना देख सकें। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक पहुंचे हैं, काम करने जा रहे हैं, गरीब औरत की मदद करने जा रहे हैं, रात का वक्त है, पैरों में जूते नहीं है, नंगे पैर जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं। कदम पकड़ लिया अबू बकर। हजरत उमर ने कहा अबू बकर सिद्दीक आप इस औरत की मदद करते हो, आप इसके बच्चों के लिए इंतजाम करते हो और नंगे पैर आ रहे हो, पैरों में चप्पल जूता क्यों नहीं है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था ख़त्म शुद, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था सुनिए ए उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म, मैं इसलिए नंगे पैर बरहना पैर आता हूँ कहीं मेरे जूतियों की आवाज़ से किसी की नींद में खलल ना। आज तो पूरी रात डीजे उसी के पड़ोस में मतलब क्या है परेशान करने के लिए बजाया जाता। वो कहने लगे भाई हमारे घर में बीमार हैं तो उनका ख्याल रखा जाता, नहीं रखा जाता, ये मुसलमान हैं और वो भी मुसलमान हैं। सुनो ना यार, अपने आप को चेंज करो, ना समझोगे तो मिट जाओगे। अपने आप को चेंज करो, अपने अंदर तब्दीली लाओ, हुजूर की गुलामी लाओ। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त के दरिया भी छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में धुला दिए घोड़े। आज भी हो जो रहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुल सिता पैदा। आप अपने आप को बदलो, हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला बदलेंगे आप, और जब आप अपने आप को बदलेंगे हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला। सब कुछ आपकी तबीयतों के मुताबिक होगा। हज़रात गिरामी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो भेड़े, वो चीते, वो तेंदुआ, तो मैं कह रहा था वो मौलाना बोले भाई डर लग रही है, बात पूरी कर लो यार, वो बात अधूरी रह जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें लेकर के आता हूँ। तो लोग इतने डर रहे हैं तेंदुए से, लेकिन हमारे नबी डरने वाले, फिर हमारे नबी से हमसरी बराबरी का, हमारे नबी से बराबरी का भी दावे भी कर रहे हैं। यार तुम कितने बड़े मतलब क्या है बेईमान हो, अगर तुम नबी के बराबर तो तुम भी जाओ ना तेंदुए से मुकाबला करो। क्यों मतलब वन विभाग को बुला रहे हो, जाके तुम ही बातें कर लो, तुम्हारी हड्डी गुठली बक्कल अलग अलग हो जाएंगे। ये लेकिन हमारे नबी सुभान अल्लाह शेर भी देख रहे हैं, चीते भी देख रहे हैं, तेंदुआ भी देख लिया, भेड़िए भी देख रहे हैं, सब जियारत कर रहे हैं और बकरी भी ना डर रही। पता ना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, इनके होते हुए हमें कौन टच करेगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। अब जब शाम हो गई, शीमा बोली चलो भैया बकरी लेकर घर को चलो। अब एक भी बकरी टच से मच होने दे। बोले बहन आज क्या हो गया? बकरी शाम का वक्त हो गया, सूरज गुरूब होने वाला है, ये बकरी घर को क्यों नहीं जा रही है? और दिन तो खुद ब खुद चल देती हैं, आज क्यों नहीं जा रही हैं? जैसे ही शाम का वक्त होता बकरियां चलने लगती हैं, लेकिन आज बकरियां क्यों नहीं जा रही हैं? काफ़ी देर हो गई। हज़रत शीमाना का वीर मोहम्मद पीछे खड़े हैं, इन्हें आगे तो खड़ा करो ना। ये पीछे हो बकरियां आगे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, बकरियां वफादार हैं। गद्दार ही तो हो सकते हैं जो आगे चल सकते हैं, लेकिन वो बकरियां वफादार हैं। मेरे नबी आगे हो गए, बकरियां पीछे हो गई, तो बकरियां खुद ब खुद चल रही हैं। जानवर हैं, उन्हें मालूम है नबी के आगे आगे न चला जाए। ये कैसे जानवर हैं कि नबी से आगे आगे होने के दावे कर रहे हैं? अल्लाह अक्ल सलीम दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सुन्नियों सबसे कीमती असासा जो है ना वो मोहब्बत रसूल है, हुब्ब मुस्तफ़ा है। अपनी ज़बानों को रसूलुल्लाह के ज़िक्र से मतलब क्या है तर रखो, रत्बुल लिसान रहो हुजूर की मोहब्बत में। अल्लाह ताला सी बारगाह में दुआ करता हूँ, कहने सुनने में जो भी अगलात हमसे आपसे हो गए अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए, सही को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। बुलंद आवाज़ से मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के क़िले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।